रोड का पत्ता नहीं है, पानी नहीं है। 35 साल से बहुजन विकास आघाड़ी यहाँ पे राज्य कर रहे हैं। अभी ऐसा हुआ है कि यहाँ जो स्टँडिंग नगर थे तो दुसऱ्या वॉर्ड में गए। स्थानिक मराठी माणूस जो मुंबईतून स्थलांतरित होऊन या विरार शहरात आलाय, पण त्याची नुसती म्हणजे काय म्हणतात त्याला विटंबना केली जाते। त्याला ऑफिसातले पाण्याचे प्रश्न आहेत ते कधी सोडवले गेले नाही, रस्त्याचे प्रश्न कधी सोडवले गेले नाही, लाईटीचे प्रश्न कधी सोडवले गेले नाही। फक्त त्यांचा वापर केला गेला। वापर केला म्हणजे काय, निवडणुका आल्या की त्यांना जवळ करायचं, निवडणुका संपल्या की त्यांचा वापर करून सोडून द्यायचा। अनेक बांधकामं केले आणि त्याचा वापर केला बहुजन विकास आघाडीने। मी स्पष्ट सांगतो, बहुजन ती 35 वर्ष चांगलं सुखकर जीवन दिला, सुखकर जीवन म्हणाले, पण 35 वर्षात अशी विटा पाहिजे होती तशी कुठल्याही प्रकारानं या ठिकाणी सक्सेस झाले नाहीत। लोकांना फक्त राहायला देतात, लागतो की तुम्ही राहा, पण राहायला घराकडे जायचा रस्ता नाही, पाणी नाही आहे, लाईट नाही आहे। पण आमचा सामान्य मराठी माणूस बिचारे दबून राहायला एवढं वर्ष त्या घरं चिपकून बिल्डिंग बनली है। एक बिल्डिंग पडली की 4 बिल्डिंग कोसळतील अशी परिस्थिती है। उनको मालूम है कि हम अकेले लड़ रहे हैं, हम कौन सा सिंधु गुट और भाजपा और बहुजन विकास आघाड़ी मन से ऐसे लड़ रहे हैं। हम लोग खुद लड़ रहे हैं, हमारी जान लड़ रहे हैं और हम लोग जीतेंगे, हमें विश्वास है। लाईट गेली ना तरी आम्हाला अडीच वाजेपर्यंत आम्ही शिवसैनिक दादा पण त्याच्यामध्ये आम्ही रात्रभर तिथे कामं करत असतो। लाईट आणि हे बीजेपी वाले कामं झाल्यानंतर आमदारांना घेऊन चेहरे दाखवायला आणतात। सुबह काम हो जाएगा रात को, और वो वहाँ पर उनको मालूम है सब काम तो शिवसेना वाले ने किया है। सिर्फ आमदार को लेके आएंगे और वहाँ पर दिखाएंगे क्या हुआ है। अभी उनके आमदार भी आ जाते हैं। गणपति में पब्लिक को भंडारा बांटने का और पब्लिक को गरीब बनाए रखने का, जिससे कि वोट पैसा देके जीत सके, यही बीजेपी का काम है। हिंदुत्व का नारा लेकर बस हिंदू का नारा, और कुछ काम ही कर रही थी ना मैडम। त्यांनी कोरोना काळामध्ये भांडी वाजवली, टाळ्या वाजवून कोरोना पळवला होता। तसं उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या मशालीचं बटन दाबून बीजेपीला पण असंच पळवून लावायचं। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा और विरार मेरी जान। इस वक्त मैं मनबेलपाड़ा गांव में उपस्थित हूँ। ये प्रभाग क्रमांक 6 लगता है। यहाँ पर जो है उबाटा का प्रचार चल रहा है। उनके चारों कैंडिडेट जो है यहाँ पर उपस्थित है। मैं एक एक करके उनसे बातचीत करूंगी और जानूंगी कि वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव में जब वो खड़े हैं तो क्या रणनीति लेकर और क्या उद्देश्य लेकर खड़े हैं। नमस्कार, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम आनंद महादेव चोरगे, मैं प्रभाग क्रमांक 6 से उम्मीदवारी से खड़ा हूँ गाँव में से। अभी यहाँ पे लोगों की बहुत समस्या ही है। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे रोड नहीं है, गली गली में पानी है, मैं आपसे वो जानूंगी। फिलहाल मैं आपके बारे में जान रही थी। सर, मैं आपके बारे में भी जानना चाहूँगी, अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम उदय अरुण जाधव, शिवसेना शहर प्रमुख विरार और प्रभाग क्रमांक 6 से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मैडम, आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मैं सौ प्रियल प्रफुल्ल पैकडे, मैं प्रभाग क्रमांक 6 से खड़े हो। आप मैडम? जय महाराष्ट्र, मेरा नाम रोशनी राजेश जाधव, मैं यहाँ पर विरार उप शहर संगठक हूँ। यहाँ पर मैंने चारों कैंडिडेट के बारे में बता दिया है, आपको ये प्रभाग क्रमांक के बारे में भी बता दिया है। सर, आपका जो उद्देश्य है चुनाव में खड़े रहने का और आपके जो किए गए कार्य हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। उद्देश्य ऐसा है कि यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि रोड का पत्ता नहीं है, पानी नहीं है, गटर, हम लोग घूम रहे हैं तो गली गली में गटर है, गटर में से कोई कुछ बीमारियाँ हो रही है, उसमें किसी का ध्यान नहीं गए। 35 साल से बहुजन विकास आघाड़ी यहाँ पे राज्य कर रहे हैं। अभी ऐसा हुआ है कि यहाँ जो स्टैंडिंग नगर थे तो दूसरे वार्ड में गए। यहाँ पे काम नहीं किया, इसलिए उनको जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए उनको यहाँ से निकल के दूसरे प्रभाग में डाला गया है। अभी यही सब हमको यहाँ पे आके करना है। हम लोग कल चुन के आएंगे तो पहले सबसे रास्ता बनाएंगे, रास्ते की मरम्मत नहीं करेंगे, रास्ता बना लेंगे। पहले गटर का पाइप डाल के छोड़ के देंगे, उसके ऊपर गटर के ऊपर स्लैब डाल के उसके ऊपर चेकर्स बिठा के लोगों को फुटपाथ बना के देंगे। ये सब काम हमें करना है। इसके लिए हम लोग प्रभाग क्रमांक 6 से कारगिल नगर में खड़े हैं। इसके पहले आपने चुनाव लड़ा है कभी? इसके पहले मैंने चुनाव लड़ा है, मगर यहाँ से नहीं लड़ा हूँ, फुलपाड़ा से लड़ा हूँ। जीते थे आप उस वक्त? नहीं, वहाँ से हम लोग थोड़े फर्क से हार गए थे। यहाँ पर अगर आप जीत जाते हैं तो यहाँ की जनता के लिए सबसे पहला आपका जो काम होगा वो आप क्या करेंगे? बोला ना मैं, जब से जनता को पहले का रास्ता का पहले बना के दूंगा, उसके बाद पानी है, हाँ, उसके बाद बिजली है, हाँ, गटर है, ये सब मुझे यहाँ पे आके करना है। इसलिए मैं वाटर गटर मीटर ये तो मूलभूत सुविधा है और एक कार्यकर्ता की ये जो है बनती है, जिम्मेदारी बनती है। पर आप इसके सिवाय यहाँ की जनता के लिए और क्या सोचते हैं? यहाँ के जनता के लिए अभी देखो, यहाँ कोई अस्पताल नहीं है। पश्चिम विरार में पूरे इधर महापालिका का अस्पताल नहीं है, हमें लाना है। शिक्षा के लिए कोई स्कूल नहीं है, वो हमें लाना है। ये सब जो समस्या हमको यहाँ पे लानी पर है। इस इलाके में नहीं है, इलाके में कुछ नहीं है, नहीं है। हाँ, इसलिए हम लाना है। सर, आपका उद्देश्य क्या है और क्या रणनीति है आपकी? मॅडम नमस्कार, नमस्कार सर। मी मराठी सांगेन। हो, सांगा। या सगळ्यात पहिला प्लॅन म्हणजे आम्हाला आहे ना विरार वसई हा आम्ही 25 वर्ष या ठिकाणी शिवसेनेचं काम करतो आहे। मागच्या निवडणुका अनेक झाल्या, पण मागच्या 10 वर्षात एकही निवडणूक झाली नाही। आणि ते स्थानिक मराठी माणूस जो मुंबईतून स्थलांतरित होऊन या विरार शहरात आलाय, पण त्याची नुसती म्हणजे काय म्हणतात त्याला विटंबना केली जाते। कुठल्याही प्रकारे त्याला आजही सन्मान दिला जात नाही।
त्याला ऑफिसातले पाण्याचे प्रश्न आहेत ते कधी सोडवले गेले नाही, रस्त्याचे प्रश्न कधी सोडवले गेले नाही, लाईटीचे प्रश्न कधी सोडवले गेले नाही. फक्त त्यांचा वापर केला गेला. वापर केला म्हणजे काय, निवडणुका आल्या की त्यांना जवळ करायचं, निवडणुका संपल्या की त्यांचा वापर करून सोडून द्यायचा. पण आता तुम्ही बघितलं असेल की विरार वसईमध्ये हॉस्पिटल बनवले गेले, पण जसे पाहिजे तसे मोठे हॉस्पिटल विरार शहरात बनवले गेले नाहीत. जसे पाहिजे तसं पाण्याची व्यवस्था विरार शहरात नागरिकांची केली गेली नाही. नुसतं अनेक बांधकामं केले आणि त्याचा वापर केला बहुजन विकास आघाडीने. मी स्पष्ट सांगतो, बहुजन ती 35 वर्ष चांगलं सुखकर जीवन दिला, सुखकर दिलं म्हणाले, पण 35 वर्षात तशी पाहिजे होती तशी कुठल्याही प्रकारानं या ठिकाणी सक्सेस झाले नाही. जरी प्लॅनप्रमाणे काही बांधकाम झालं नाही. रस्त्याची रुंदीकरण तुम्ही बघा, रस्ते मोठे रस्ते पाहिजे होते, रस्ते नाही आहेत. पाण्याची व्यवस्था बघा, इनलिगल कनेक्शन सगळ्यांना दिले गेलेले आहेत. लिगलचे टॅक्स पेयर आहेत जे खरोखर पाणी भरतायत, पाण्याचे पैसे भरतात, त्यांना पाण्याचे कनेक्शन दिले गेले नाहीत. असं एक ना अनेक समस्या विरार शहरात या प्रभागामध्ये आहेत आणि याच्यावर आम्ही विरार शहरात, मी शहर म्हणून अनेक वर्ष काम करतो आहे. तुम्हाला माहिती पण सांगतो, नुसतं अनेक बांधकामं केले, लोकांना घरं दिली. आम्हाला स्वस्त मिळालं, मुंबईकर कोकणी माणसं होतो, सामान्य लोक आहेत. आमच्या अपेक्षा काय असतात, लाईट, पाणी, गटार, रस्ता आणि एक चांगलं घर, जिथे माझ्या मुलाला शाळेत चांगल्या ठिकाणी जाता येईल. पण अशी कुठली शाळा या ठिकाणी इमारत चांगली बनवली गेली नाही. आजही जिल्हा परिषदची शाळा आहे, पण त्या शाळेला चांगलं एक स्वरूप देण्यात आलेलं आहे. आज चांगलं हॉस्पिटल या ठिकाणी बनला नाही. लोकांना फक्त राहायला देतात, दाखवतं की तुम्ही राहा, पण राहायला घराकडे जायचा रस्ता नाही, पाणी नाही आहे, लाईट नाही आहे. पण आमचा सामान्य मराठी माणूस बिचारे दबून राहायला एवढं वर्ष. पण आज येणारं का तुम्हाला बघितलं असेल की विरारमध्ये एक मोठी दुर्घटना घडली होती. त्याच्यामुळे 17 लोक त्या ठिकाणी बिचारे आमचे निधन झालं होते. आमचे कोकणी माणसं होते. आमच्या जीवाला लागले ना की कोकणी माणसं तुम्ही विटंबना करताय, तुम्ही फक्त आमचा वापर केला, मतांसाठी वापर करून घेतला आहे. पण मतांचा वापर करत असताना या कोकणी माणसाचा विचार केला गेला नाही. मग आज कोकणी माणसाला मी आव्हान करेन की आज आपल्याला माहिती आपण इमारतीमध्ये राहतोय, यांना घाबरून आपण चाळी तोडून इमारती बांधायला दिल्या. पण या इमारती झाल्यात, येणाऱ्या 5 वर्षांतर या इमारती लाईफ किती आहे. नुसतं घरं चिपकून बिल्डिंग बांधली आहे, एक बिल्डिंग पडली की 4 बिल्डिंग कोसळतील अशी परिस्थिती आहे. मग येणाऱ्या काळामध्ये माझा सगळ्यात मोठा पहिला प्रयत्न असेल या विरार शहरातल्या आणि या प्रभागामधल्या जेवढ्या अनेक इमारती आहेत तिथं क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना आणायची. क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेबद्दल अजूनमध्ये विरार वसईच्या नागरिकांना माहितीच नाही. काय होतं आहे, आज भाजप आली आहे, त्यांनी निवडणुकीत आश्वासन दिलं होतं की हम आएंगे तो आपके बिल्डिंग को बचाएंगे लेकिन आगे क्या, पुढे काय. आणि तसं बचाएंगे बोलले, पण ते पण नाही केलं. तुम्ही बघितलं असेल ना, आचोळ्यामध्ये 41 बिल्डिंग तोडण्यात आल्या आमदार आल्यानंतर. का नाही आमदारांनी वाचवला, ते आमचे सामान्य मराठी माणसं होते, ते मुंबईकर होते, कोकणी होते, पण त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारे त्याचं वाचवलं गेलं नाही. आणि तसंच आज देखील आपण बघितलं असेल सगळ्या बिल्डिंगला नोटीस देण्यात आलेल्या आहेत. आणि नोटीस कशासाठी दिल्या जात आहेत, फक्त नागरिकांना घाबरवायला की बघा आम्ही नाल तर तुमच्या बिल्डिंग तुटणार आहेत, तुम्ही रिपेअर करून घ्या. 3 महिने रिपेअरिंग होणे के बाद त्यांना सांगितलं जाणार आता नोटीस लावणार, तोडणार. यापेक्षा माझी अशी विनंती आहे, मी जवळ महापालिकेत आमचे नगरसेवक बसले तर महापालिकेत जाऊन माझा पहिला प्रयत्न असेल तो क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना आणायचा. क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना म्हणजे काय आहे, तसं मुंबईला SRA असते, पण ती चाळी तोडून इमारती बनतात, त्याला SRA म्हणतात. पण या ठिकाणी SRA होऊ शकत नाही. चाळी तिकडे SRA होईल, पण ती मालकी जागा आहे. पण एक जे इनलिगल बिल्डिंग आहेत त्या जर तोडल्या C1ची नोटीस लावून, तर त्या ठिकाणी स्थानिक माणसाला जो आज राहतोय त्याला घरं मिळणार नाहीत. तर माझा पहिला प्रयत्न आहे क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना आणा, ज्यानेकरून चांगल्या ठिकाणी बिल्डिंग बनेल. सुसज्ज बिल्डिंग मिळण्यासाठी FSI वाढीव FSI द्या. वाढीव FSI जर दिलं तर तिच्या ठिकाणी क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना होईल. त्याच्याबरोबर जर कारगिल नगर असेल, आमचा प्रभाग आहे, त्या ठिकाणी इनलिगल बिल्डिंग बनल्या तर कुठल्या जागेवर आदिवासी प्लॉटवर बनलेल्या आहेत, 36 म्हणतात, शासनाच्या जागेवर बनलेल्या आहेत, मालकी जागेवर बनलेल्या आहेत, स्थानिक लोकांच्या भूमिपुत्रांच्या जागेवरती बनलेल्या आहेत. पण उद्या जर ती बिल्डिंग पडली तर मालक परत ते लोकच होणार आहेत. मग आदिवासी प्लॉट असेल, शासन असेल किंवा असेल, मग तिथं आमचा मराठी माणूस कुठे जाणार आहे, जो राहतोय तो. मग त्यासाठी सेज कायदा आणा. सेज कायदा आणला तर तो आरक्षण हटेल. क्लस्टर डेव्हलपमेंट आली तर चांगला टॉवर बनेल आणि वाढीव FSI दिला तर मोठा FSI मिळाल्यामुळे चांगले घरं बनतील आणि आमच्या सामान्य मराठी माणसाला तिथे पुन्हा आमच्या कोकणी माणसाला त्या ठिकाणी राहायची पुन्हा संधी मिळेल. याचा मुंबईत जसं आम्ही इथे आलो तो येणारा का तिथून आम्हाला सफळा पालघरला जायचं नाही, आम्हाला आमच्या परत गावाला जायचं असतं तर आम्ही मुंबईत आलो नसतो. सर, आपने क्लस्टर डेवलपमेंट की बात की तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने इस चीज़ पे कितना फॉलोअप लिया और ये कैसे होएगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए. मॅडम, मागील 1-1.5 वर्षापासून मी स्वतः ही इमारत कोसळायच्या अगोदरपासून शासनाकडे पाठपुरावा करतोय. प्रताप सरनाईक जेव्हा इथे आले होते, परिवहन मंत्री जे आहेत, पण त्यांनी याचे जनता दरबार घेतला होता, त्याही वेळेला मी त्यांना मागणी केली होती क्लस्टर डेव्हलपमेंट. गणेश नाईक साहेब आहेत, त्याच्याकडे क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना सांगतोय. आमदार लोक सांगतात की आम्ही करणार, पण तुम्हाला माहिती म्हणून सांगतो की यासाठी शिवसेनेचे नगरसेवक जेव्हा महापालिकेत असतील आणि बॉडीमध्ये बसलेले असतील, जेव्हा ती बॉडी बनेल त्या बॉडीमध्ये शिवसेना नगरसेवक असतील तर त्याला विरोध करून, त्याला जास्तीत जास्त विरोध करून, त्या गोष्टीला पाठिंबा देऊन, म्हणजे इतर गोष्टी विरोध करून त्याला पाठिंबा देऊन आम्ही क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना आणणारच. आणि तो फॉलोअप आमचा सुरू आहे. त्यासाठीच आमच्या शिवसेनेच्या नगरसेवकांना महापालिकेत जाऊन या कोकणी माणसांना, आमच्या कोकणी बांधवांना, मराठी बांधवांना, मराठी माणसाला या विरार शहरात तरी एक खंबीर नेतृत्व, खंबीर आवाज विरार शहराचा मराठी माणसाचा आम्हाला महापालिकेत न्यायचा आहे. सर, आप इस पार्टी से कब से जुड़े हैं?
मागील 25-26 वर्ष आले विरारमध्ये आणि 10 वर्ष सांताक्रूजमध्ये मी शिवसैनिक होतो. वयाच्या 45 जात आहे, पण मागील 30-35 वर्षापासून मी शिवसेनेचं काम करतोय. हिंदू सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि तुम्ही बघितलं असेल सगळे पक्ष फुटले, इतर पक्षात गेले, पण आम्ही या ठिकाणी जे उमेदवार आहेत हे सगळे शिवसैनिक आहेत. यांना 15-18 वर्ष झालेत. मुंबईचे वेगळे इथे 15 वर्ष माझ्यावर झालेत. आनंद चोरगे साहेब आहेत, त्यांना 30 वर्ष झालेत. मला स्वतः 26 वर्ष झालेत. प्रियल पॅकेट असे सगळे इथं शिवसैनिक कट्टर आहेत. आम्ही बघितलं असेल तुम्ही की भाजपमध्ये दुसरीकडनं उडून आलेले उमेदवार आहेत, बरोबर आहे. तो बहुजनमध्ये पण तिथले नगरसेवक होते, ते पळून गेले का तर उत्तर द्यायला गेले लोकांना काय कामं केलेत म्हणून ते दुसरीकडे पळून गेलेत. 99 सीट दिलेत आणि स्वतः घरी बसलेत. ही परिस्थिती आज इकडच्या वॉर्डची आहे, ती आम्हाला बदलायची आहे. आप इतने समय से राजनीति में हैं, इस पार्टी से जुड़े हैं, तो अब तक आपने जनता के लिए क्या किया और आपने इस कारगिल नगर के लिए, मनवेलपाड़ा के लिए क्या किया? मैडम आप जरा उसके लिए ना पब्लिक की जान लीजिए. पब्लिक से सुनिए, आप मेरे को विनती करना चाहूँगा. मैं मेरे मुंह से बोलना मतलब बंदर में लाल बोलने के हिसाब से हो जाएगा, लेकिन मैं तो दिल से बोलूँगा. बहुत अच्छे काम है, ये कहना चाहिए. जैसे कि क्या अच्छे काम है, बहुत क्या किया है अब तक इन्होंने? आईडी सब बनाया है इन्होंने लोगों का. पैन यहाँ कार्ड, के आधार रस्तों के कार्ड, लिए इन्होंने ये कुछ, वो रस्तों के लिए कुछ किया है इन्होंने? बहुत कुछ किया है. गटरों के लिए कुछ बहुत किया कुछ किया है. घरों के लिए कुछ हाँ, किया है? सब किया है. किया है. ठीक है सर, आपके लिए तो पूछ लिया. बोलिए, बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए. माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं वोकल फॉर लोकल, लेकिन लोकल कौन है? जिसका गांव, तहसील, जिला जिस राज्य में है वो लोकल है. लेकिन हमारे इधर एक कानून बना कि 20 साल इधर रहता है, वो आदिवासी कानून बना तो यहाँ का हो गया. तो आज क्या हो रहा है, यहाँ के स्थानिक लोगों को रोजगार नहीं है, बाहर के लोग आ रहे हैं, रोजगार पा रहे हैं, तो इसका असर होता है. जैसे मथुरा वृंदावन 18 किलोमीटर है. कृष्ण बोलते हैं भैया माखन हम कंस को नहीं देंगे, हमारे बच्चों को पहले देंगे. हमारा किसी के प्रति विरोध नहीं है, लेकिन लोकल आदमी हर जगह का स्ट्रांग होना चाहिए. मथुरा में भी वही स्थिति है, हर जगह वही स्थिति है. लोकल आदमी हर जगह परेशान है. तो ये लोकल का साथ दे रहे, बहुत अच्छा है. मैं सभी पक्षों का हूँ जो जनता के लिए सोचेगा. मैं आध्यात्मिक लाइन में हरे कृष्णा वाला हूँ, तो सबके लिए सोचता हूँ. नगर का सेवा करेगा वो नगर सेवक है. अगर आप इतने क्लियर तरीके से बोल रहे हैं तो आपको लगता है कि इन्होंने मनवेलपाड़ा और कालगिर नगर में कुछ अच्छा किया मैं है? पिछले 1.5 साल से रह रहा हूँ. जी. जो उनके लेवल से, आदमी का एक लेवल होता है. छोटा 5वीं का बच्चा 5वीं तक क्लास करेगा, 10वीं का बच्चा 10वीं का क्लास करेगा. अगर वो चुन के आएंगे तो और अच्छा काम करेंगे. अभी कर रहे वो सही है, और जो भी कोई जिसमें दम है वो चुन के आएगा. जनता देखेगी इन्होंने अच्छा काम किया. मैं तो बोलूँगा सबने अच्छा काम किया है, और हमें अच्छा काम करने के लिए चुना जाता है. लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम अपने जनरेशन को पाल रहे हैं लेकिन जनता को भूल गए. जनता को भूल गए. मैं यहाँ का एक उदाहरण देता हूँ. मैं यहाँ रहता हूँ, जनता कचरा डालने आती है गाड़ी में. मैं जनता को कचरे वाला उधर घर में जाना चाहिए, लेकिन कोई प्रयास कर रहा है. अभी क्या है, हमारे आचार संहिता लगी हुई है, हमें सब मिलके करना है. अभी आपस में नहीं लड़ना है, एक साथ लड़ने का समय आ गया. सर, अब तक तो किए गए कार्यों में आपने बोला कि आप अपने मुंह से नहीं कहेंगे, यहाँ के लोगों से मैंने पूछ लिया है, पर एक कारण मैं बताइएगा. उसके बताने के साथ साथ एक कारण मैं जानना चाहूँगी जो जनता भी सुनना चाहेगी कि जनता आपको क्यों चुने. मैं बताना चाहता हूँ जनता मुझे क्यों चुने. जी. पहली बात तो उनका हक है कि मुझे चुनना, ये बताता हूँ क्यों. कि आज आपने मुझे कार्य के बारे में जो पूछा ना मैडम, आप देखेंगे ना पानी भरेगा ना यहाँ पर तो शिवसेना चाहिए. अच्छा. ब्लड चाहिए तो शिवसेना चाहिए. कोरोना में हम लोग ने रास्ते पे खड़ा रह के सबको खाना दिया हुआ है. हर एक घर में जाके रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या वैक्सीन हो या जो कुछ चावल गेहूँ जितना बन सके हम लोग उतना किया है. उसके बाद में हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी, बेड चाहिए, वेंटिलेटर, सब हम लोग काम कर रहे हैं. और आज नहीं मैडम, 25 साल से हम लोग शिवसेना काम कर रहे हैं, हर एक लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं. अभी तक हम लोग जीते नहीं मैडम. इधर कोई नगर से चुन के नहीं लाया कि हम लोग बड़ा काम, फिर भी हमने रास्ता बनाया, कटारे बनाए, दीवार बांध के दिया. शायद जब पानी घुसता है घर में जाके साफ सफाई करके हम लोग ने शिवसेना का काम किया है. और ये सब प्रूफ मैं आपको वीडियो में दे सकता हूँ. अभी मैंने अभी लाया नहीं हूँ, अब मेरे को आपको मैं भेज दूंगा, आप चेक कीजिए. और पब्लिक की राय ली है कि शिवसेना यहाँ पर क्यों चाहिए. अगर शिवसेना नहीं आई तो वहाँ पर जो 35 साल 25 साल उनके नागरिक, आप अंदर जाइए कारगिल नगर में, आप मनवेलपाड़ा गाँव में जाइए, यहाँ पर अंदर जाइए और देखिए लोग कैसे रह रहे हैं. तो आप इसका दावा करते हैं कि आप जीत के आएंगे तो आप जनता को नहीं भूलेंगे. मैं बोल रहा हूँ ना मैडम, जैसा तुम्हें उनके तरफ से नहीं है ना कि यहाँ से उड़ी मार के यहाँ पर है. अभी आप देखिए भाजपा ने सब, अभी भाजपा पैसे का खेल करके जीतना चाह रही है. आप सब जगह देख रहे हैं. और यहाँ पर भी अभी भाजपा के 3 उम्मीदवार, 4 उम्मीदवार बाहर से आए हुए. एक तो जो दूसरी अभी नई उम्मीदवार है जिसको लाके खड़ा किया गया है. दूसरा उम्मीदवार जो मनसे से उसमें मनसे भाजपा में आया है. तीसरा जो शिवसेना से मनसे में गया अपना भाजपा में गया, और भाजपा से अभी शिंदेगढ़ से खड़ा रह रहा है जो अमन के सामने, रोशनी के सामने खड़ी हो लेडीज. चौथे जो है वो अभी प्रहार के जिलाध्यक्ष थे, वो शिवसेना भाजपा में आके खड़े रह रहे. लेकिन यहाँ पर की शिवसैनिक निष्ठावंत, और आज भी उनको मालूम है कि हम अकेले लड़ रहे हैं. हम कौन सा सिंधु गुट और भाजपा और बहुजन विकास आघाड़ी मन से ऐसे लड़ रहे हैं. हम लोग खुद लड़ रहे हैं, हमारे जान रहे, और हम लोग जीतेंगे, हमें विश्वास है, क्योंकि हमें लोगों का विश्वास है. कितनी सीटों की उम्मीद है आपको सर? मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ पर 2 से 3 सीट लिख करके लाऊंगा, जीतेंगे 4.
लेकिन 2 से 3 जीता के ही लाऊंगा, ये मुझे विश्वास लोगों पे है। आपका कारण क्या है, आपकी रणनीति क्या है चुनाव में खड़े रहने की? नमस्कार. मी प्रयत्न करेन की खूप विकास होईल इथे आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी ते प्रयत्न करेन. मतलब आप चाहते हो कि यहाँ पे जो सेफ्टी नहीं है वो आप बढ़ाओगे? हाँ, मतलब साफ तौर पर इनका ये कहना है, जैसे कि हमने रिव्यू लिया था तब भी हमने आपसे कहा था कि कारगिल नगर और मनमेलपड़ा ऐसा इलाका है जहाँ पे महिलाओं की सुरक्षाओं पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर नहीं है. जी हाँ, बोलिए ना. बाजू में रॉयल स्कूल है, जी आपको पता नहीं होगा, लास्ट ईयर में जी शिवसेना वालों ने एक लड़के को लाके बहुत धोया था हम लोग ने. उसका कारण क्या था मालूम है? लड़का स्कूल में जाके लड़की को भगाने की कोशिश कर रहा था. उससे पहले आपने देखा होगा कि मनरेलपाड़ा में जो चरस गांजा पीना नशेड़ी लोग हैं और ऊपर रोज छेड़ा जाता है, तो रोशनी यादव और हम लोग की पूरी टीम ने उनको मारते हुए बारात निकालता कारगिल नगर से पुलिस चौकी तक. ये हम लोग को अभिमान है. भले उसमें हम पे केस बनी और केस चलेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महिला की सुरक्षा के लिए हमारी महिला आघाड़ी काम करती है, ये मैं आपको बताना ये आपने जो कहा मैं उसका सम्मान करती हूँ और बहुत अच्छी बात है सर, पर आपको नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कानून व्यवस्था यहाँ पर स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि ये करने की नौबत ना आए? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना मैडम, प्रभाग की बात तो आपने मुझे प्रभाग के बारे में पूछा तो मैं प्रभाग क्या कहूँगा. नहीं, सही है. बीट ऑफिस यहाँ पर पुलिस चौकी है, लेकिन पुलिस को भी तो अकेले कुछ सपोर्ट चाहिए ना. कितने पुलिस काम करेंगे? पब्लिक बढ़ रहा है, इनलीगल बैंकम है, तो वहाँ पर चरस गांजा पीना जाता है तो उनको संभालना पड़ता है ना. वो हम लोग उनके सहयोग कर रहे हैं. मैडम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके अब तक के कार्य बताइए आप, और चुनाव में खड़े रहने का कारण बताइए. आमचं आतापर्यंत कार्य असं आहे की आम्ही रस्त्याची वगैरे सगळी जी कामं असतात ते जे नगरसेवकची कामं असतात ते आम्ही आतापर्यंत करत आलो. मूलभूत सुविधा जो आहे वो की आहे. हां हां. आणि त्याच्यानंतर इकडचे नागरिक जे आहेत, रात्री लाईट गेली ना तरी आम्हाला 2:30 वाजेपर्यंत आम्ही शिवसैनिक दादा पण त्याच्यामध्ये आम्ही रात्रभर तिथे कामं करत असतो लाईट. आणि हे BJPवाले कामं झाल्यानंतर आमदारांना घेऊन चेहरे दाखवायला आणतात. मतलब क्रेडिट खाने आते हैं वो? हाँ, क्रेडिट खाने आते. अच्छा. उनका एक ही पर्याय है, सुबह काम हो जाएगा रात को, और वो वहाँ पर उनको मालूम है सब काम तो शिवसेना वाले ने किया है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? सब लोग गाली देंगे ना. तो शाम को नारियल फोड़ने आते हैं? नहीं, सिर्फ आमदार को लेके आएंगे अच्छा. और वहाँ पर दिखाएंगे क्या हुआ है. अभी उनके आमदार भी आ जाते. मैं तो आपको एक कहना चाहूँगा ना जी, मैडम, जी. बीजेपी को बहुजन का यहाँ पर दहन नहीं रहता है, हाँ. शिवसेना का बड़ा दहन नहीं रहता है. हाँ. बहुजन का गरबा रहता है. हाँ. शिवसेना का हम लोग का देवी बैठते हैं ऊपर, गणपति बैठता है, सब हम लोग का त्योहार होते हैं बड़े बड़े, क्योंकि हम लोग घर पे हिंदू है. लेकिन जो हिंदू हिंदू कहते हैं उनका मैं उनके लिए स्पेशली कहना चाहूँगा कि साल भर में आप पब्लिक को पूछो, हाँ. ठीक है, आमदार जीत गए, कैलेंडर बांट रहे इलेक्शन है इसलिए, उनके बजाय एक प्रोग्राम ये पूरे साल में वो लोग ने कौन सा किया है? क्या उन्होंने खाली फोटो दिखाने का कि हमने ये प्रोग्राम किया है, खाली गणपति में पब्लिक को भंडारा बांटने का और पब्लिक को गरीब बनाए रखने का, जिससे कि वोट पैसा देके जीत सके, यही बीजेपी का तो काम बस है. हिंदुत्व का नारा लेकर बस हिंदू का नारा लेके और कुछ काम ही कर रही थी ना मैडम, उतना ही काम है उनके पास. यहाँ पर मैंने जो चारों लोग हैं, चारों उम्मीदवार हैं, मतलब पूरा पैनल, उनसे तो जान लिया. मैं आपके चॅनल से यही मतलब बात कहना चाहती हूँ, जसं ह्या लोकांनी कोरोना काळामध्ये भांडी वाजवली, टाळ्या वाजून कोरोना पळवला होता, तसं उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या मशालीचं बटन दाबून बीजेपीला पण असंच पळून लावायचं, हे आपलं कर्तव्य आहे. कारण त्यांचं एकच असतं, बेटी बचाव, नोकरी बचाव आणि हिंदू बचाव. अजूनपर्यंत लोकांना हे नाही समजत आहे की आपण पंतप्रधान निवडला होता की खतरों के खिलाडी. साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि इनका कहना है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जॉब बचाओ, ये सब कहकर आ तो जाते हैं पर बचाते कुछ नहीं है. मैंने यहाँ पर पैनल से तो जान लिया, पर इनके जो समर्थन है मैं उनसे भी जानना चाहूँगी कि आप क्यों इनका समर्थन कर रहे हैं? ऐसा क्या किया है उबाटा ने जो आप इनके साथ हैं? देखो, हम तो बचपन से ही शिवसैनिक है. हमारे माता पिता, ठीक है, वो जब से शिवसैनिक है तब से हम भी शिवसैनिक है. ठीक है, अब उदय दादा की मैं बात करना चाहूँ तो वो अभी नगर सेवक नहीं है, लेकिन जो नगर सेवक के काम होते हैं, ठीक है, रास्ते बनाना है, दीवार बांधना है, गटार बांधना है, ठीक है, वो काम ये कर रहे हैं. तो नगर सेवक क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो अगर ये बिना नगर सेवक के इतनी काम कर रहे हैं तो जब नगर सेवक चुन के आएंगे तब क्या करेंगे आप सोचो. इसके लिए हम इनका समर्थन करें. आप क्या कहेंगे बताइए. मॅडम जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. मी एक शिवसैनिक आहे, उदयदादाचा समर्थक आहे, पण त्याच्या अगोदर मी एक आम आदमी आहे. लक्षात ठेवा, मी इथे 25 वर्षापासून राहतोय आणि 25 वर्षापासून इथे बहुजन विकास आघाडीची सत्ता आजपर्यंत होती आणि बहुजन विकास आघाडीने या सत्तेमध्ये काय काय कामं केली आहेत ती त्यांनी दाखवावी. आपण इथे बघतात, इथे एक कारगिल नगर एरिया आहे, ही झोपडपट्टी एवढी बांधून ठेवली आहेत, या ज्या बिल्डिंगी बांधल्या आहेत, या बिल्डिंगमध्ये जर कुठे माणसाचं काही अपघात झाला, काही कुठे आग लागली किंवा काही झालं तरी त्यांना कुठे वाचवण्यासारखं कारण पण नाही आहे.
काही पर्याय नाही आहे. कारण कुठे पब्लिकला पटकन खाली करावं, बिल्डिंग खाली करायची किंवा आजूबाजूला चेंबर बांधले आहेत, त्या चेंबरमध्ये बघशाल तर एवढी गटर लाईन चेंबर तुटलेली आहे. कुठे लोकांना पाण्याची सुविधा नाही आहेत, रोड नाही आहेत. इथे पाहिजे तर आपल्याला स्मशानभूमी नाही आहे. लोकांना हॉस्पिटल पाहिजे, हॉस्पिटल नाही आहेत. हा, लोकांना काय ह्या मेन सुविधा पाहिजे आहेत. या मेन सुविधा या सत्ताधाऱ्यांनी कधी इथे लोकांना द्यायच्या या कधी त्यांचा कधी हे केलंच नाही, विचार केलाच नाही. आपको तो फिर ये उम्मीद है कि ये जीत कर आएंगे तो सब मला माहिती आहे मॅडम, मी आता उदयदादाबरोबर गेली 25 वर्ष काम करतोय. इकडे 25 वर्षामध्ये जिथे जिथे कोणाचे प्रॉब्लेम झाले, जिथून आम्हाला फोन येत आहेत, आम्ही लगेच तिथे कधीही आम्ही कोणाची पैशाची अपेक्षा न करता आम्ही स्वतःच्या खिशातले, उदयदादा आपल्या स्वतःच्या खिशातले पैसे खर्च करून लोकांना मदत करतात. आणि त्याचे पुरावे पण आम्ही तुम्हाला दाखवू शकतात. गटर लाईन बघितलात, ही गटर लाईन पूर्ण कामं करून दिलेली आहेत. आम्ही चेंबर लाईनची कामं करून दिलेली आहेत. हे पूर्ण मोठे मोठे दिवाळ बांधलेले आहेत, त्याची कामं करून दिलेली आहेत. लोकांचे भरपूर प्रश्न आम्ही सोडवलेले आहेत आणि ह्या प्रश्नाच्या जोरावरच आम्ही लोकांकडे आता मतं मागायला फिरतोय. आणि आपल्या हक्काचा माणूस आपल्याला इथे पाहिजे, आपला कोकणी माणूस आपल्याला इथे पाहिजे. नाहीतर जसे आज भैया इथे आपल्या इथे हे करते, डोक्यावर बसले आहेत, इथेच नाही जिथे पण तिथे सर्वजण नंतर म्हणतील की बाबा इथे हमारा ही भैया ही ये बैठेगा, महापौर बैठेगा. मुंबईमध्ये जसं बोलले तसं इथे पण बोलतील. ते आम्हाला नको आहे. कुठेतरी आपला महापौर पाहिजे आणि आपल्या हक्काचे आम्हाला नगरसेवक पाहिजेत, आपल्या नगराची सेवा करणारे पाहिजेत. म्हणून आम्ही सर्वांनी उदयदादाची साथ दिली आहे आणि उदयदादाला आम्ही निवडून आणणारच. आणि उदयदादाच्या पॅनलमध्ये आमचे 4ही नगरसेवक आहेत. या 4ही नगरसेवकांना आम्ही निवडून आणणार आहोत. इतना कहना चाहूँगा, विरार के प्रभाग क्रमांक 6 के नागरिकों से हाथ जोड़ के विनंती करना चाहूँगा. एवढं सांगावंसं वाटेल मला प्रत्येक मराठी माणसाला की आता ही वेळ परिवर्तनाची आहे. कुठल्याही चुका करू नका, कोणाच्या आमिषाला बळी पडू नका. यावेळेला जर आपण थोड्या पैशासाठी विकलो गेलो तर आपला कोकण नष्ट झालेलं आहे, आपल्या मुंबई नष्ट झालेली आहे. येणाऱ्या काळात वसई विरार नष्ट होईल आणि मुंबई ज्यात म्हणतायत की मुंबईमध्ये परप्रांतीय महापौर बसेल, तर येणाऱ्या काळामध्ये वसई विरारमध्ये देखील परप्रांतीय महापौर बसायला वेळ लागणार नाही. यांना वसई विरार याच्यासाठी पाहिजे की वडवण बंदर मोठा बनलेला आहे आणि वडवण बंदर गुजरातमध्ये न्यायचं आहे. इकडनं वसई विरारपासून मुंबईला, वसई विरारमध्ये आहे, मुंबईला गुजरातमध्ये न्यायचं आहे. तर वसई विरार गेला, समजा मुंबई गेली, तर मुंबई वाचवायची असेल तर वसई विरार वाचवा, आपला अस्तित्व मराठी माणसाने वाचवा. ते येणाऱ्या काळात आपलं अस्तित्व संपेल. म्हणून मी सगळ्या मराठी माणसांना का या 6 प्रभाग 6च्या आणि वसई सर्व मराठी बांधवांना हात जोडून विनंती करा की येणाऱ्या काळात लक्षात ठेवा, मशाल मशाल आणि मशाल. कुठल्याही प्रकारे कोणाच्या आमिषाला बळी पडू नका आणि आपला मत विकू नका. लक्षात ठेवा, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उमेदवार आणि आमची निशाणी आहे मशाल मशाल मशाल. यहाँ पर इन्होंने कहा कि परिवर्तन की ज़रूरत है, पर मैं कहूँगी परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जनता ने परिवर्तन देख लिया है. अब यहाँ पर बदलाव की ज़रूरत है. वसई विरार को एक बदलाव चाहिए जो सच्चा कार्यकर्ता पूरी तरीके से काम कर कर दिखाए. यहाँ पर जो इनके समर्थक थे उनका क्या कुछ कहना था ये हमने देख लिया. पैनल की क्या कुछ राय थी, क्या कुछ नीति थी, ये भी हमने देख ली. अब देखना ये होगा जब 15 को मतदान होगा और 16 को जब रिजल्ट निकल कर आएंगे तो क्या कुछ बदलाव वसई विरार में होते हैं. बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही. ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा और विरार मेरी जान. खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट. ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे. सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा. वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें.